हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं सीबीएसई क्लास 10th के पीवाईक्यू सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, मैं लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। प्लस 100 भी हो सकते हैं और उसके लगभग मैं 100 क्वेश्चन पहुँचूँगा, ठीक है। जिसमें 2 मार्क के, 1 मार्क के, 3 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा। शुरुआत में 1 या 2 वाले क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। देखिए इसके क्या, इस मैथमेटिक्स जो सीरीज में चालू कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें होंगी, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर करता चलूँगा और उसके बाद क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। और उसको कैसे कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे ये भी मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन जितने भी आपके अब तक पढ़े हैं, जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको भी मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के बेस पे कन्फ्यूजन दूर करता चलूँगा, ठीक है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूँ। कहाँ से लिया हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। तो आइए देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देता हूँ। तो उससे पहले आपको जनरल इक्वेशन समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, देखिए हम जानते कैसे हैं कि क्वाड्रेटिक जिसके पावर में एक्स का अगर स्क्वायर है तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही बताता है कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं और ए कभी जीरो के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमारा ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक से हट करके ये लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये वाला हमारे पास फार्मूला जिसको हम लोग श्रीधराचार्य हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 2 है, पावर 2 है, तो इसके रूट कितने होंगे? इसके रूट ऑलवेज कितने होंगे? 2 होंगे, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए तो अल्फा सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसको माइनस बी बाई ए कहते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ मतलब रूट्स अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सी बाई ए बोलते हैं। ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac है दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसी की बेस पे हम लोग बताते हैं कि हमारा इक्वेशन कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, क्या होगा। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि 2019 के पीवाईक्यू में पूछा, मतलब 2019 के सेट पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने समझा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल होता है जीरो के, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, अब ए बी सी क्या मैंने बता दिया है कि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और सी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम जब इस जीरो के इक्वल होता है तो 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, मतलब जो भी दो हमारा इसमें आएगा तो वो कैसे आएंगे? उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है तो 2 इक्वल रूट होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी और रियल होंगे, ठीक है। और जब अगर ग्रेटर देन जीरो से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम इसको लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल, मतलब कि 2 रूट बनेंगे, रियल बनेंगे लेकिन अलग अलग बने। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। और ये अगर लेस देन मतलब जीरो से लेस होगा तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम लोग नो रियल रूट कहते हैं, या तो हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे, मतलब कि इमेजिनरी हमारा रूट बनेगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अभी तक मैं जो कॉन्सेप्ट बताया इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके मतलब बहुत हेल्पफुल होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये उस पर दिया हुआ है के द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 आर रियल। कह रहा है रियल होना चाहिए। देखिए रियल कब कब होता है, ध्यान दीजिएगा। रियल जब इक्वल होगा तब भी रियल होगा, और ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी रियल होगा। तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों कंडीशन में रियल है। ये लॉजिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर हमारे पास क्या है? बी हमारा 4 है, तो बी को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे कैसे? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो लिखेंगे इंटू 1, फिर इंटू सी का कोफिशिएंट क्या है, मतलब सी हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम लिखेंगे के इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा इसको। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4
के आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इस 16 को उधर भेजते हैं तो ये -4 के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये 16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। अब यहीं पे बच्चे फंसते हैं। क्या फंसते हैं? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कैसे फंसना नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ग्रेटर देन आर इक्वल की साइन आ जाती है, ग्रेटर देन की जब साइन आती है या लेस देन की साइन आती है, तो हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1 इज़ ग्रेटर देन या हम 2 इज़ ग्रेटर देन 1 लिखते हैं, ठीक है। और जब हम इस तरफ दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब देखिए इसकी साइन हमको चेंज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -2 नहीं बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है -2 से। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक छोटे से क्वेश्चन को समझाने के लिए, ये जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, मैंने पूरी बेसिक चीज़ें समझाई है आपको, इसको आप समझिएगा और आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, ठीक है। आपने इसको लिखा। अब जो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 के, ये साइन चेंज हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगा 16, मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दी हमने। अब के की वैल्यू निकालेंगे तो के डिवाइड में चला जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारी ओवरऑल आंसर जो आया है के इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब 4 भी हो सकता है और नीचे चला गया, 4 भी हो सकता है और 4 से कम भी हो सकता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और अब तक के अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। थैंक यू।